गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर का उनका जीवन परिचय क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, शिक्षा दर्शन उनके क्या हैं, ये सब बातों को आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो जन्म है 7 मई 1861 को, और इसकी मृत्यु जो होती है 7 अगस्त 1941 को होती है। ठीक है, तो और इन्होंने जो विश्वविद्यालय की स्थापना की उनका नाम शांति निकेतन था। हाँ, अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि टैगोर के जीवनी, इनका जीवनी क्या है। तो इनका जो जीवनी है वो आपके हैं। अच्छा, उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या क्या है। टैगोर आइडियलिज्म इज ए ट्रू चाइल्ड ऑफ इंडिया ऑन पोस्ट एंड पास्ट एंड हिज फिलॉसफी इज इंडियन बोथ इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। डॉक्टर एस आर राधाकृष्णन अगर बोलते हैं तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 7 मई 1861 को बंगाल के एक शिक्षित धनी ढय परिवार में होती है, और इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर है। और देवेंद्र जी नाथ जी अपने प्रिय पुत्र की पढ़ाई लिखाई संस्कृत में, भारतीय दर्शन में, नक्षत्र विज्ञान में शिक्षा देते हैं, और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए टैगोर बंगाल अकादमी में भेजे जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो तत्कालीन शिक्षा के घोर विरोधी थे। यहाँ पे आप ख्याल करेंगे, जो वर्तमान शिक्षा जो चल रही है, वर्तमान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके वो घोर विरोधी होते हैं। ठीक है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा का जो अधिकतर ज्ञान गृह शिक्षण, मतलब घर में ही रह के पढ़ाई की, और स्वाध्याय सेल्फ स्टडी किए घर पे ही रह के, और धीरे धीरे बाल्यावस्था से ही बंगाली पत्रिकाओं में लेख देना आरंभ किया, और धीरे धीरे शिक्षा के प्रति उनका इतना प्रेम बढ़ने लगा कि अनेक प्रशंसनीय कविताएं, उपन्यास, नाटक लिखे, और यह केवल लेखक ही नहीं, सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक के रूप में प्रसिद्धि की प्राप्त हुई, और इसी की संज्ञा से विभूषित किए गए। विभूषित करके गुरुदेव भी इनको कहा जाने लगा। अगर क्वेश्चन आया रविन्द्रनाथ गुरुदेव किन्हें कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखेंगे आप। ठीक है, और 1913 में जो गीतांजलि के लिए आंग्ल अनुवाद भी किए थे, तो उन्हें ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। पहला व्यक्ति वो इंडियन के कि 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और वो कोलकाता विश्वविद्यालय से डीलिट भी किए, और 15 में भारत सरकार के ने उसको नाइट की उपाधि भी दी। और फिर जब 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुए थे, इससे बहुत ही क्षुब्ध हुए थे, और उन्होंने नाइट की उपाधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लौटा दी थी। अच्छा, ये टैगोर जी बहुत देश दुनिया घूमे, यूरोप, जापान, यूएसए भी गए, और 22 सितंबर 1921 को विश्व भारती प्रसिद्ध जो संस्था है उसकी वो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्थापना करते हैं। और टैगोर इस संस्था के विकास में 20 वर्ष के अथक प्रयास किए, और अंततः उनके जीवन लीला 7 अगस्त 1941 को समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे इनका जीवन दर्शन क्या है। तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर है, इनका जो जीवन दर्शन है, आप इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। साफ दिख रहा है। तो टैगोर जी हैं, इनका जीवन आप थोड़ा देख लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है उनका जीवन है धार्मिक, दर्शन युक्त, सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव इन पे पड़ता है। और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों में वो अटल विश्वास करते थे, और यह एक आदर्शवादी दार्शनिक भी थे। चलिए, अब हम देखेंगे आगे को। और उन्होंने स्वयं भी लिखा है, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, उन्होंने स्वयं भी लिखा है कि हमें ईश्वर को खोजते हुए उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमें इस संसार से मुक्ति दिला सके। ठीक है, संसार से मुक्ति दिला सके। आप लोग को पढ़ी जा रही है ना, ये दिक्कत तो नहीं हो रही है?
और क्या फिर बोलते हैं, टैगोर क्या बोलते हैं कि ईश्वर एक है और उसमें मनुष्य की प्रकृति की रचना की है। वे कहते हैं कि हम उनमें इन हिम तथा उसके द्वारा थ्रू हिम मनुष्य के बीच तथा मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एकत्व की झलक स्पष्ट देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद फिर यह बोलते हैं कि टैगोर जी बोलते हैं कि मानसिक और नैतिकता की प्रगति हमारा जो परम जो आवश्यक जो आत्मा को ऊंचा उठाने में किया गया है वह उस पर जोर देते हैं। टैगोर एक दार्शनिक और समाज सुधारक भी हैं। देखिए आप यहाँ पे एक इनका शिक्षा दर्शन में आप देखेंगे समाज सुधारक भी हैं। फिर वो बोलते हैं कि टैगोर का विश्वास है कि शिक्षा प्राप्त करने बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। देखिए क्रमशः ये है कि हमें कक्षा के डर से अजायब घर नमूने की भांति मतलब चुपचाप बैठा नहीं रहना चाहिए। रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। अब वे कहते थे कि बालक की जो प्राकृतिक है वह शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए, खुले वातावरण में, शैक्षिक वातावरण से बालक प्रकृति के वातावरण के संबंध में वास्तविक संपर्क स्थापित कर सके। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि टैगोर जी विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और टैगोर ने स्वयं भी लिखा है कि प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाया जाना चाहिए। और फिर हम देखेंगे, फिर आगे देखते जाएंगे, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। शायद मुझे लगा कि वो 2 पेज धुंधला फोटो आ गई थी। अब टैगोर का जो आधारभूत जो दर्शन है, आप वो जो शिक्षा दर्शन है ना, उसको आप तो देख लेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। बहुत ही स्वयं को अच्छे से उन्होंने अपने सारी चीज़ को समाज में प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाया था। और इनकी जो सोचने समझने की शक्ति इतनी तीव्र थी कि किसी भी बातों को बिना कठिनाई से स्वयं ग्रहण कर लेते थे। और बोलते हैं इसके बारे में सुनील चंद्र सरकार जी हैं, वह बोलते हैं, देखिए सुनील चंद्र सरकार जी बोलते हैं कि उन्होंने पश्चिम देशों के शिक्षा शास्त्रियों का भी अध्ययन किया। और वो सुनील चंद्र सरकार बोलते हैं कि उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं की जिनका वो प्रतिपादन आगे चलकर स्वयं ही अपने लिए करना था और जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। अब उनके आधारभूत सिद्धांत को क्रमबद्ध करके देखते चले जाएंगे कि बालक की शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु आत्म प्रकाशन के अवसर दिए जाएँ। बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते समय बालक है सामाजिक संपर्क स्थापित कर सके, अधिक अवसर दिए जाएँ। शिक्षा प्रणाली का आधारभूत विदेशी शिक्षा नहीं हो सकती, राष्ट्रों के जीवन से होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान कराना चाहिए। नवम देखिए, आप देखेंगे कि भारतीय बालक को शिक्षा मिलनी चाहिए, भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें वो लिखते हैं। स्कूलों को पुनर्जीवित करने की बात भी करते हैं। ठीक है। अब देखें शिक्षा की अवधारणा क्या बोलते हैं। शिक्षा की अवधारणा में टैगोर बोलते हैं कि वो जो प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे और चूँकि वह बालक के समय से पहले प्रकृति की गोद से छीनकर उन्हें कक्षा की दीवारों में बंद किया जाता है। जैसे कि आजकल जमाना में देखे जाते हैं कि बच्चे 1-2 साल के होते नहीं कि उनको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, प्रेप, नर्सरी, LKG, UKG इत्यादि इत्यादि बहुत शिक्षा चीज़ें होती हैं ना, बोलते हैं इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टैगोर का जो विश्वास था, देखिए अब टैगोर का जो आपका जो शिक्षा की अवधारणा में ये बोलते हैं शिक्षा, तो बोला कि टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर प्रकटीकरण मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति से अधिक स्पष्ट है। अतः क्या बोले कि बालक की शिक्षा प्रकृति से गोद में होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा बराबर कर ले रहा हूँ। और टैगोर ने स्वयं लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना एवं ज्ञान की प्रदान नहीं करती, अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। ठीक है। आप देखिए शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने क्या क्या कहा है, आप देख लेंगे उनके जो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या क्या बातें है। पहला बात उन्होंने कहा है शारीरिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल डेवलपमेंट में बोलते हैं कि मन और तन शरीर स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। हमेशा टैगोर बोलते हैं कि हमेशा किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। पेड़ों पर चढ़ना, तालाबों में गोता लगाना, फूल तोड़ना इत्यादि को हमेशा करते रहना चाहिए। पौष्टिक खाना खाना चाहिए। उसके बाद मानसिक विकास का उद्देश्य जो है वो टैगोर जी बोलते हैं
कि दूसरा उद्देश्य जो है बालक का मानसिक विकास करना है। रूसो की भांति पुस्तकों का विरोध भी किए। रूसो जो थे उसकी तरह टैगोर भी बोलते हैं कि पुस्तक का विरोध ही बताते हैं कि नहीं, कि तत्कालीन शिक्षा सही नहीं है। तो बालक को अधिक क्रियाएं करने से अधिक अवसर मिलने चाहिए और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रहते हुआ ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता रहे। टैगोर ने स्वयं लिखा है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। कुछ ज्ञान के प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है कि जितना कक्षा में दिए गए व्याख्यानों पे होना असंभव है। उनका उसके बाद है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एवं आदर्शवादी है वो, और उद्देश्य होता है नैतिकता आध्यात्मिक विकास करना है। चौथा है सभी शक्ति के विकास का उद्देश्य, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फैकल्टीज एम व्यक्तिगत, वो टैगोर व्यक्तिवाद, उनकी व्यक्तिवादी प्रसिद्धि थी। वो बोलते थे सूक्ष्म शक्तियों का विकास शिक्षा का उद्देश्य है, जिसे में आत्मोद्धार, अनुभववाद, आत्मपूर्णा, आत्म प्रदर्शन आदि पर वो बल देते थे। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से और देखते रहेंगे और पढ़ेंगे। और उनका पांचवा जो और अंतिम है वो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है बालक के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करना है। मतलब वो अपने आप को सोच को इतना डेवलपमेंट करना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी से मुकाबला करने में पीछे नहीं हटे। हाँ, अब देखिए इसका पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। टैगोर के होल मैन, कंप्लीट मैन की बात करते हैं। वो कंप्लीट मैन मतलब कि आप में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पक्षों पे सामंजस्यपूर्ण रूप से वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, ठीक है, मतलब एक्टिविटी सेंट्रल करिकुलम की बात करते हैं। टैगोर पिछले सभी दोषों को दूर करने के लिए वो उपाय करते हैं और बोलते हैं कि सहगामी क्रिया को, करिकुलम एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने विश्व भारती जो आज पाठ्यक्रम में के इतिहास में भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक अध्ययन, खेती, हाँ, और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, अजायब घर के अलावा विभिन्न वस्तुओं का ग्रहण, संग्रह, मौलिक रचना, ड्राइंग तथा विभिन्न उद्देश्यों जैसे चमड़े का कार्य, हस्तकला, सिलाई, चुनाई, कताई, बर्तन, कागज बनाना तथा क्रियाओं को नाट्य क्रिया, कार्यक्रम के खेल प्रदर्शन, समाज सेवा, छात्र सेवा, शासन आदि सहकामी क्रिया को वो सम्मिलित करते हैं, पाठ्यक्रम में करना चाहिए। वो बोलते हैं पिछले सिद्धांत जो आपका मेथड ऑफ टीचिंग है, शिक्षा पद्धति के बारे में टैगोर जी भी ये बोलते हैं कि जो पढ़ित शिक्षा के वो नीरस है निष्क्रिय शिक्षा है। हमें कृत्रिम का विरोध करते हुए इस बात पे बल देने की शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और उनका क्या विचार था कि बालक का विकास उनकी रुचियों और आवेगों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान, जो स्वतंत्र प्रयास के प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने से अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया और वो बोलते हैं अपने शांति निकेतन में इन सारी चीज़ों को वो रखते हैं। बोलते हैं कि भ्रमण के समय पढ़ाना, टीचिंग वाइल वॉकिंग। मतलब बच्चों को विश्वास था टैगोर को कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षा है वो प्रभाव ना तो बालक के मस्तिष्क पर ही पड़ता है ना उसके शरीर पर, इसलिए ऐसी शिक्षा जो कहती शिक्षा व्यर्थ है। वे कहते हैं कि भ्रमण के समय बालकों को मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती है और वे अनेक विषयों में प्रत्यक्ष रूप से उनके विषय में ज्ञान को सरलता प्रदान कर लेते हैं। और युधिष्ठिर टैगोर ने कहा है भ्रमण के समय बच्चों को शिक्षण करना सर्वोत्तम विधि है। दूसरा वो बोलते हैं कि वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तरी विधि, डिस्कस एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। टैगोर बोलते हैं कि वास्तविक शिक्षा केवल रटने से नहीं है, वह जीवन तथा समाज के जो अध्ययन पर आधारित होता है। वे कहते हैं कि बालकों के प्रश्नों का उत्तर शिक्षा आदान प्रदान से ही की जा सकती है, वाद विवाद के द्वारा ही हल की जा सकती है। और अगला है क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। वो बोलते हैं क्रिया सिद्धांत के माध्यम से विशेष महत्व होता है शिक्षा का, और जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति का विकास होता है। और वो अपने जो शांति निकेतन में इन सारी चीज़ों को किसी भी दस्तकारिकार को सीखना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा क्या है, मतलब उनसे पूछा कि क्या मैं दौड़ूं, तो वे कहते हैं कि अवश्य। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ते समय फल फूल, हाँ, कूदने फादने में रुकावट या थकावट नहीं होनी चाहिए। बालक इससे अच्छी शिक्षा और अधिक दशा में आ सकती है, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आप देखें शिक्षा के बारे में उन्होंने 2-3 बातें कही कि टैगोर का विश्वास था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है। अतः उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में
बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। टैगोर कहते हैं कि शिक्षक को मुख्य आधार माना है। उन्होंने कहा कि शिक्षक के निम्नलिखित कार्य पर प्रकाश डाले हैं। वो क्या बोलते हैं शिक्षकों के बारे में कि शिक्षक बालक की पवित्रता में विश्वास रखें, उनके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर बल न दे अपितु वातावरण का निर्माण करे जिससे क्रियाशील हो रहते हुए बालक अपने निजी अनुभवों द्वारा स्वयं ही सीखता रहे। तीसरी बात कहते हैं कि शिक्षकों को चाहिए कि वह बालकों की रचनात्मक शक्तियों को उत्तेजित करता रहे जिससे वह रचनात्मक कार्य में ला सके। अब देखिए इनका टैगोर का जो मूल्य दर्शन है, आप इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे कि टैगोर पर रॉबिन्स नामक पुस्तक रॉबिन्स क्रूजो को नामक गहरा प्रभाव पड़ते प्राकृतिक और मानव के बीच में जो मौलिकता है इसके बारे में बोलते हैं। और राधा कृष्णन ने भी उनके बारे में बोला है। आप यहाँ देख रहे हैं ये बोलते हैं ये आप लोगों के लिए शायद ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी आपका। और रविन्द्रनाथ टैगोर की इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे टैगोर के मानवता की भविष्यवक्ता थे। स्पष्ट कीजिए टैगोर शिक्षक दर्शन क्या है, या आप ये देखेंगे कि ये टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान का महान पैगंबर थे, स्पष्ट कीजिए इत्यादि। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आप कहेंगे टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या है। हाँ, इनके मानवतावादी पर 10 पंक्तियाँ लिखिए, या टैगोर के दर्शन के क्या लिखें कि 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे ये जो उनका लघु उत्तरीय प्रकरण के रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिली, वो सब चीज़ें को आप देखते चल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस सिद्धांत को प्रस्तुत करते थे, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, विश्व भारती की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, जीवन दर्शन में सभी बातों को मानते हैं, अद्वैतवादी मानवतावादी ईश्वर के सत्ता में विश्वास। और देखिए इस प्रकार देखिए मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ कि टैगोर के कथन है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और पीछे आराम से पॉज करते करते पढ़ें। धन्यवाद आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।